Hey modern stars of class 5th, how are you all? Hope all are very good and also increasing your knowledge and watching video carefully. So dear students, today here once again with your new video in your SST book. This is your chapter 5th Indian Constitution part 2. बच्चों, अब तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है पढ़ा है, ओके, इम्पोर्टेंस टर्म्स को पढ़ा है. आज हम पार्ट 2 में टेक्स्ट को रीड करेंगे. सो फर्स्टली डियर स्टूडेंट, टेक आउट योर SST बुक एंड ओपन योर चैप्टर 5th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? संविधान होता है ना, ठीक है. भारत के संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या है, कैसे है. सभी नियम को पढ़ेंगे और संविधान किस तरीके से, ठीक है, बनाया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, संविधान किसे कहते हैं. लाइंस को देखेंगे बच्चों. वी ऑल हैव एन एलिमेंटेड इन द स्कूल विच बिगिन विद द रूल्स टू बी फॉलोड इन द प्रीमिस. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब भी आप स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारे रूल्स हैं कि आपको कैसे खड़े होना है, कहाँ बैठना है, किस बेल में कौन सी पढ़ाई की जाएगी. तो आप स्कूल में सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, ओके, तभी आप प्रॉपरली स्कूल के वे को समझ सकते हैं. तो इसी तरीके से जिस तरीके से आप स्कूल के सभी डॉक्यूमेंट्री, सभी व्याख्याओं का वर्णन समझते हैं, उसी तरीके से एक आपका है भारतीय संविधान, जिसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या है? ये वे सभी नियम हैं जो हमें कुशल और संक्षिप्त रूप से कार्य करने में मदद करते हैं. ठीक है, आपको बताया गया था ना कि संविधान क्या है. पहले ही आपको बताया गया, दिस इज़ अ रूल बुक ऑफ कंट्री. ये क्या है? रूल बुक है, नियमों एंड कानूनों की किताब है. भारत के नियमों एंड कानून की किताब है. ठीक है, किसी भी देश के नियम एंड कानूनों की किताब को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. और आज हम भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लाइन्स में समझते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया ना. किसी तरीके से जो भी रूल्स होते हैं आप फॉलो करते हैं, जैसे आप स्कूल में रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके टाइम टेबल्स को फॉलो करते हैं. ओके, इसी तरीके से देश जो है, भारत देश जो है, वो सभी नियम और कानूनों को फॉलो करता है जो कि वर्णित किया गया है आपके संविधान में. दिस इज़ अ रूल्स ऑफ योर कंट्री. ओके, जिसे हम संविधान कहते हैं. A constitution is an important document that lays down the fundamental principle of a country. अगर हम इसको सेंटेंस में समझते हैं, A constitution is an important document that lays down the fundamental principle of a country. Fundamentals, principle. Principle means क्या होता है? सिद्धांत, नियम, कानून. Fundamentals क्या होता है? फंडामेंटल्स मीन्स क्या होता है? फंडामेंटल्स मीन्स होता है मूलभूत. ओके डियर स्टूडेंट्स, नियम जो है हम सभी को कुशल और संक्षिप्त रूप से कार्य करने में मदद करते हैं. और संविधान एक महत्वपूर्ण व्याख्या है जो किसी देश के मूलभूत, ओके डियर स्टूडेंट, मूलभूत. फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? मूलभूत. एंड प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत. ओके, सिद्धांतों को पूरा करता है. तो समझ में आ गया ना बच्चों. आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बताएंगे आ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. ओके, व्याख्या है, इम्पॉर्टेंट व्याख्या है. ओके, दैट लेज डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ कंट्री. ओके, एक संविधान क्या है? महत्वपूर्ण व्याख्या है जो किसी देश के मूलभूत सिद्धांतों को पूरा करता है. समझ में आ गया ना बच्चों. ओके डियर स्टूडेंट, दीज प्रिंसिपल ले डाउन द फाउंडेशन of formulating laws to govern the country. Dear students, यह सिद्धांत जो देश को संचालित करने के लिए, ओके, और कानून बनाने के नींव का निर्माण करता है. बच्चों, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश के नियम और कानून को बनाने के लिए, ओके,
उनको उन द्वारा देश को संचालित करने के लिए इसकी नींव का निर्माण किया गया है। समझ में आ गया बच्चों। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, भारत के संविधान के बारे में। यू नो दैट डियर स्टूडेंट, फर्स्टली इंडियन बिकम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। सभी बच्चों को पता है हमारा देश, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। ओके, द फर्स्ट थिंग टू डू वॉज टू मेक सेट ऑफ रूल्स टू रन द कंट्री, ओके, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात याद है कि देश को चलाने के लिए किसी समूह को बनाया गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो an assembly of the elected representative the people who formed it called the constituent assembly। बच्चों, देश को चलाने के लिए 15 अगस्त 1947 के बाद भारत देश आज़ाद हो गया। उसके बाद से देश को चलाने के लिए एक असेंबली का निर्माण किया गया। ओके, एक असेंबली का निर्माण किया गया जो कहलाया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके डियर स्टूडेंट, जो संविधान को बनाने के लोगों को चुने गए थे उन प्रतिनिधियों को एक विधानसभा द्वारा बनाया गया था। समझ में आ गया सभी बच्चों। अब यहाँ पे मेंबर्स कौन कौन थे। सो डियर स्टूडेंट, मस्ट वॉच एंड रीड केयरफुली एंड लर्न इट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द elected as the president of the Constitution Assembly। डियर स्टूडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष थे। प्रेसिडेंट मीन्स क्या है, अध्यक्ष। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ओके, इसको हमेशा पूछा जाता है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। A committee of some members was formed to be a draft constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman, frame the constitution. Okay, बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन के रूप में चुना गया था। ओके क्लास, समझ में आ गया। ओके, इट टूक अबाउट 3 years टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, इसको बनने में कम से कम 3 साल का समय लगा। ठीक है, ओके, 2 वर्ष 11 माह 8 दिन। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएं। कौन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस। समझ में आ गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, सिद्धांत को लागू करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया गया जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर जो थे, वो चेयरमैन जो थे वो कौन बने थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। ओके, और ये कम से कम 3 वर्ष के बीच में बनकर तैयार हुआ। ओके, अब संविधान में है क्या, ध्यान देंगे बच्चों। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। डियर स्टूडेंट्स, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और ये कब लागू किया गया, ऑन जनवरी 26, 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ जिसे हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। समझ में आ गया। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र दिवस होता है, इंडिपेंडेंस डे मीन्स होता है स्वतंत्रता दिवस। सभी बच्चों को समझ में आ गया। ओके, तो आपके संविधान में क्या था, इंडियन बिकम अ सॉवरेन, socialistic, secular, democratic and republic. Since then, every year of January 26 we celebrate our Republic Day with great pomp and show. Dear students, आपका भारत का संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और आपके संविधान में क्या था, सॉवरेन। बेटा मीनिंग समझेंगे। सॉवरेन मीन्स क्या होता है, संप्रभु। ओके, सोशलिस्टिक मीन्स क्या होता है, समाजवादी।
सेकुलर मीन्स क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। ओके, डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है, लोकतांत्रिक। एंड रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, गणतंत्र। इस तरीके से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस प्रकार से हमारा देश संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ओके डियर स्टूडेंट, सॉरिजन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ओके, हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया सभी बच्चों को। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंस थिंग्स हैं, ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस थिंग्स हैं जिसको हम रीड करेंगे। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चर, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे संविधान में इसमें सरकार की संरचना, कर्तव्य और जिम्मेदारी की जानकारी है। क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे संविधान में, ठीक है, जो आपकी संविधान है। ओके, रूल्स ऑफ बुक है, इसमें सरकार की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर, ड्यूटीज़, ओके, कर्तव्य एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स क्या होता है, जिम्मेदारी की जानकारी है। और ये क्या करता है, इट प्रिवेंट म्यूजिक द पावर बाय द गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, यह सरकार द्वारा व्यक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, ठीक है। कोई भी पावर है, कोई भी व्यक्ति की पावर है, कोई भी शक्ति है, उनके जो वेस्ट थिंग्स हैं, दुरुपयोग है, ठीक है, उनको गवर्नमेंट रोकता है। इसमें बहुत सारे कानून हैं, आपको पता है कि चोरी नहीं करनी है, मर्डर नहीं करना है, गलत चीज़ें नहीं करना है, या करने पे आप कौन सी सजाएं हो सकती हैं, ठीक है, धारा कौन सी लग सकती है। तो ये सारे रूल्स जो है आपके संविधान में वर्णित हैं, लिखित हैं। ओके, ये सभी कानून द्वारा देश को चलाया जाता है। समझ में आ गए बच्चों। नेक्स्ट क्या है, इट सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन एंड प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एंड एनी टाइप्स ऑफ इनजस्टिस बाय द गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट, आसान शब्दों में समझेंगे, यह अपने नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा करता है। बच्चों, संविधान में नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि नागरिक के कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है। सरकार द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार के अन्याय से बचाने के लिए उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ओके, कि व्यक्ति के, नागरिक के क्या क्या मौलिक अधिकार है संविधान में वर्णित किया गया। ओके डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस, दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रीम्बल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीम्बल्स मीन्स क्या है, फर्स्ट पेज होता है, इंट्रोडक्शन पेज होता है। यहाँ पे जितने आपके इम्पोर्टेंस थिंग्स लिखे गए हैं, यहाँ पे ऊपर प्रीम्बल्स में सभी वर्णित थे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कुछ रीड करने के लिए दे रही हूँ। क्लास आपको डिटेल में सॉरिजन, इट मीन्स दैट संप्रभु, सोशलिस्टिक, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक एंड रिपब्लिक, गणराज्य, इन सभी के बारे में अच्छे से रीड करना है। एंड यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमेशा याद रखेंगे, भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एन हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, और संविधान को किससे लिखा गया था, हाथ द्वारा लिखा गया था, इसको कोई प्रिंटिंग नहीं की गई थी। ओके, इट हैज़ मीनिंग एज 48 आर्टिकल्स, इसमें 48 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है एंड 94 अमेंडेंट्स है। ओके डियर स्टूडेंट्स, द डेट ऑफ January 26 was specially selected since it was the anniversary of Puma Swaraj Day. Okay, the day Indian Congress seats the fight of complete independence and hailed the Indian national flag for the first time. बच्चों, पहली बार भारत में भारतीय फ्लैग को फहराया गया था 26 जनवरी में, पूर्ण स्वराज डे में, ठीक है, पूर्ण स्वराज डे में, इसलिए 26 जनवरी को चुना गया था संविधान लागू करने के लिए। समझ में आ गया सभी बच्चों। आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को रीड करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं जो मैंने डिस्कस किया है, इसको अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। और कुछ होमवर्क हैं
यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सभी बच्चों को इसको बुक में एंड नोट्स में दोनों में राइट करना है। तो बच्चे बुक्स में लिखने का मतलब क्या है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, एंड नोट्स में लिखने का क्या मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ओके, आप ऑप्शन में एक ही लिख सकते हैं, जैसे इंडियन बिकम इंडिपेंडेंट और ओनली लिख सकते हैं अगस्त 15, 1947। इसी तरीके से द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ, 26 Jan 1950। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी आर्टिकल्स, यू नो दैट 48 आर्टिकल्स। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट वॉज हैंड रिटन, इट मीन दैट हाथ से लिखा गया था, इसमें कोई प्रिंटिंग नहीं हुई थी। So dear student, enjoy your video, understand your clearly what is constitution, our rules, okay, important terms, all are read carefully and do your work. Thank you so much dear students.